अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि इसके लिंक @ उमर फारूक ऑफिशियल पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम तीन अहम खबरों पे बात करेंगे। पाकिस्तान की हालिया क्रिकेट जीत और बाबर आजम की सेंचुरी। नाज़रीन, दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी। बाबर आजम ने 102 रन 119 गेंदों पर बनाकर सेंचुरी हासिल की। ये ओडीआई में उनकी 20वीं सेंचुरी है और इसके साथ ही उन्होंने सईद अनवर का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। नाजरीन, इनकी ये सेंचुरी 807 दिनों बाद बनी है, जो इनकी फॉर्म में वापसी की अलामत है। इनकी इनिंग सब्र और तहम्मुल पर मबनी थी और उन्होंने टीम को एक खौफनाक सूरत हाल में साबित कदमी के साथ लीड दी। ये लम्हा बाबर आजम के लिए न सिर्फ एक सेंचुरी थी, बल्कि इनकी लगन और सब्र की अक्कास है। तकरीबन 2 साल से वो सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे और आज उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को जीत दिलाई, बल्कि अपना नाम भी तारीख में दर्ज कराया। और नाज़रीन, हमारी दूसरी खबर है, जैसा कि आपको इल्म है कि मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला मुस्ताफी हो गए हैं। इनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन पर संगीन हमला है। मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इस तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया और वो इस अदालत में रहकर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। अतर मिनल्ला ने कहा है कि वो इस आइन को नहीं पहचानते। वो जो हलफ उन्होंने उठाया था और जिस आइन के तहत उठाया था, अब तो उसका साया ही बचा है। अभी इनके इस्तीफे पर क्या रिटायरमेंट के बाद की तमाम मराद मिलेंगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको मराद या पेंशन नहीं मिलेगी। इनके इस्तीफे की संगीनी और अदलिया पर असर अंदाज होना दलील भी है। ताहम कुछ रूल्स यही कहते हैं कि मराद नहीं मिलेंगी। नाज़रीन, सदर जरदारी ने इन दोनों का इस्तीफा कबूल कर लिया है। यह इस्तीफा पाकिस्तान की अदालती आज़ादी के लिए बड़ा ऐलान है। दो ऐसे जज जो बिल अमूम अपने फैसले और आईनी असूलों के पाबंद रहे, उन्होंने इस हद तक गए कि अपनी पोजीशन ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता है बकौल उनके कि आइन का जो सांचा है वो तब्दील हो गया है और ये ना सिर्फ उनका जाती फैसला है, बल्कि एक जमहूरी और आईनी सवाल भी है। अदलिया की खुद मुख्तारी कहाँ स्टैंड करती है? नाजरीन, तीसरी आज की हमारी खबर है कि ग्वादर से अम्मान तक फेरी सर्विस एक तारीख साज मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने इस मंसूबे को मंजूर कर लिया है कि ग्वादर और अम्मान के दरमियान फेरी सर्विस शुरू की जाए। एमओयू या मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मफाहमत की यादाश्त पर पाकिस्तान और अमान की तरफ से दस्तखत हो गए हैं। इससे माहीगीरी और डेट यानी खजूर सेक्टर की बदौलत ग्वादर की बरामदात में इजाफे की तवक्को है। एक तखमीना है कि ग्वादर की बरामदात सालाना 850 मिलियन डॉलर तक जा सकती हैं। नाज़रीन, ये फेरी सर्विस सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं होगी, बल्कि कार्गो यानी सामान की नकलो हमल का भी एक रास्ता बनेगा। ये मनसूबा पाकिस्तान की रियासती समुद्री हिकमत अमली नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी के ऐन मुताबिक है, जो इलाकाई राब्ते, सियाहत और इक्तसादी लिहाज से एक नया बाब खोलने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन, इससे पाकिस्तानियों को जो खलीज गल्फ के ममालिक ख़ुसूसन अम्मान में रहते हैं, उनको भी ख़ास तौर पर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये फेरी मनसूबा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नया इक्तसादी रास्ता भी है। ग्वादर को एक आलमी समंदरी मरकज बनाने का ख्वाब हकीकत की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ तजारत और सियाहत को फ़रोग मिलेगा, बल्कि हम अपनी जोग्राफी अहमियत को भी फ़आल कर रहे हैं। नाजरीन, हमने देखा कि खेल के मैदान में बाबर आजम अपनी फॉर्म समेत वापस आ गए हैं। अदालती मैदान में दो जज अपने असूल बचाते हुए जाने का फैसला कर गए और समंदर के रास्ते हमारा मुल्क एक नए मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहा है। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ सियासत या खेल का मुल्क नहीं, ये एक जिंदगी है, एक दास्तान है और हर मोड़ पर तब्दीली मुमकिन है।
नाज़रीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि आप हम मिल के सोसाइटी में फ़हम, इदराक और शऊर का सफ़र जारी रख सकें। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।